दोस्तों, बेटी के जन्म पर अब सरकार देगी 1.5 लाख रुपए और वो सीधे आएंगे आपके बैंक अकाउंट में। जी हां, जब भी आपके घर अगर अब बेटी का जन्म होता है तो सरकार आपको 1.5 लाख रुपए की राशि देगी। उसका अच्छा पालन पोषण हो, उसको अच्छी शिक्षा मिले, इसलिए सरकार ने 1.5 लाख रुपए की व्यवस्था कर दी है और राशि सीधा आपके बैंक खाते में आएगी। तो अब घबराना नहीं है। बेटियों को सुदृढ़ बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार ने एक बहुत ही अच्छी योजना शुरू कर दी है। नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना। इस वीडियो में हम बात करेंगे लाडो प्रोत्साहन योजना क्या है, इससे आप फायदा कैसे लेंगे, किस तरह से इस योजना में रजिस्ट्रेशन होगा, जो पैसा मिलेगा 1.5 लाख रुपए आपको मिलेगा वो कितनी किस्तों में मिलेगा और कितने कितने टाइम ड्यूरेशन पर मिलेगा। इसके अलावा इस योजना से जुड़े हुए सभी सवाल और आपके क्वेश्चन सारे के सारे इसमें इंक्लूड करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर लाडो प्रोत्साहन योजना क्या है और ये कैसे काम करने वाली है। दोस्तों, लाडो प्रोत्साहन योजना सरकार द्वारा बेटियों के सशक्तिकरण और शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत बेटियों को उनके जन्म से लेकर स्नातक शिक्षा पूर्ण करने तक 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता 7 किस्तों में प्रदान की जाएगी। देखिए, अब एक बेसिक बात और कर लेते हैं कि इस योजना से बेटियों को लखपति कैसे बनाया जाएगा। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य यह भी है कि बेटियों को लखपति बनाया जाए, उनको इंडिपेंडेंट बनाया जाए इकोनॉमिकली। देखिए, बात करें इससे पहले मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत बेटियों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलती थी। अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और भजन लाल मुख्यमंत्री हैं। पिछले साल दिसंबर में इस योजना में बदलाव किया और लाडो प्रोत्साहन योजना में बेटियों को दी जाने वाली जो सहायता है उसको 3 गुना कर दिया। अब इस राशि को 1.5 लाख रुपए कर दिया। मतलब राजश्री योजना में 50,000 थी, अब लाडो प्रोत्साहन योजना में 1.5 लाख कर दिया। इस योजना के तहत अब राजस्थान में पैदा होने वाली हर बेटी को जन्म से लेकर 21 साल की एज तक कुल 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और टोटल किस्तें कितनी होंगी? 7 किस्तें होंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं लाडो प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन करने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं। देखिए, इस योजना की एक ही पात्रता है और वो महत्वपूर्ण पात्रता है कि बेटी की मां राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए और बेटी का जन्म किसी सरकारी हॉस्पिटल या जननी सुरक्षा योजना से अधिस्वीकृत प्राइवेट हॉस्पिटल में होना चाहिए। अब एक बात यहां पर मैं आपको बता दूं कि कोई भी मां अगर गर्भवती है तो जब भी वो डिलीवरी करवाए तो प्रिफेयर करें कि सरकारी हॉस्पिटल में ही हो। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं बैठती है तो वो जिस भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए तो वहां पर ये मापदंड पहले से तय कर ले, नहीं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कोशिश आपको यही करनी चाहिए कि सबसे बेस्ट जो फैसिलिटी आपको मिलने वाली है वो सरकारी हॉस्पिटल में ही मिलेगी। तो उससे आप पैसों जो इकोनॉमिकली डैमेज है आपका वो भी नहीं होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो पैसे बहुत लग जाएंगे। इससे सबसे बड़ा फायदा यही है कि सरकारी हॉस्पिटल में जाइए। तो ये 2 कंडीशन हैं। अगर ये 2 कंडीशन में जन्म होता है बच्ची का तो इस योजना का लाभ मिल जाएगा। और ये योजना राज्य की मतलब राजस्थान राज्य की सभी बालिकाओं के लिए लागू है। इसमें कोई जाति, धर्म, वर्ग इससे कोई मतलब नहीं है। एक बात और बता देता हूं कि अगर आपकी बच्ची का जन्म 1 अगस्त 2024 के बाद में हुआ है तो भी आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। अगर बच्ची की पढ़ाई की बात करें तो पहला पॉइंट तो यह है कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ रही है, क्योंकि अब सरकारी स्कूलों में भी शानदार पढ़ाई करवा रही हैं और बहुत ही अच्छी सुविधाएं दे रही है। बहुत सारी सरकारी योजनाओं का लाभ सरकारी स्कूलों में मिलता है। लेकिन अगर आप अपनी बच्ची को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वो मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था होनी चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। अब एक और क्वेश्चन ये आता है कि बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन
कैसे करना है और आवेदन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत आपको पड़ने वाली है। देखिए, इस योजना में ऑटोमेटिकली आपका एप्लीकेशन भर दिया जाएगा, मतलब आपको कहीं पर आवेदन करने की जरूरत नहीं है। आवेदन होगा कैसे, ये मैं आपको बता देता हूं, आप समझ लीजिए। देखिए, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल या जननी सुरक्षा योजना से अधिस्वीकृत प्राइवेट हॉस्पिटल में जन्म लेने वाली बच्चियों का डेटा संबंधित विभागों के पोर्टल से अपने आप अपडेट हो जाएगा। अपडेट अपने आप कैसे होगा, यह मैं आपको आगे बता दूंगा। सरकार उस डेटा को अपने आप अपने पोर्टल पर अपडेट कर देगी। और डॉक्यूमेंट की बात करें तो माता पिता का आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और बैंक की पासबुक आपको रखनी होगी, वो जमा करवानी होगी। अब जो मैं रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा था, वो रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली कैसे होगा, इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, इस बात को समझ लीजिए कि इसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सबसे पहले तो गर्भावस्था के दौरान माता पिता का विवरण चिकित्सा विभाग के पोर्टल पर दर्ज कर लिया जाता है। जैसे कि अभी टीकाकरण भी होता है गर्भवती महिलाओं का, तो उस दौरान वो स्वतः अपडेट होने लग जाता है। और गर्भ के दौरान जो गर्भवती महिलाओं की ANC जांच होती है, और वो जो जांचें होती है उस दौरान आपके डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, जैसे राजस्थान का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र या विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण आदि सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो उसी टाइम जब आपकी जांच होती है, गर्भवती महिला की जांच होती है, तभी वो ले लिए जाते हैं। और उन डॉक्यूमेंट को चिकित्सा और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग वो उनकी जांच करता है और PCTS पोर्टल पर उनका विवरण है वो भर दिया जाता है। उसके बाद में बालिका के जन्म लेने पर पहली किस्त माता पिता पेरेंट के खाते में भेज दी जाएगी, और बाकी अगले चरण की किस्त है वो टीकाकरण पूर्ण होने पर दूसरी किस्त का भुगतान कर दिया जाता है। फिर शिक्षा की प्रत्येक सीढ़ी पर निर्धारित राशि माता पिता यानी पेरेंट्स के बैंक खाते में जमा होगी, और स्नातक उत्तीर्ण करने या 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर अंतिम किस्त है वो लड़की जो है, जो बेटी है, उसके बैंक खाते में सीधी चली जाएगी। एक बात और है, अंतिम किस्त के लिए स्नातक में प्रवेश करने पर संबंधित जो डॉक्यूमेंट हैं उनको उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर आपको अपलोड भी करने होंगे। उसके बाद में ही अंतिम किस्त बेटी के बैंक खाते में जाएगी। अब बात करते हैं कि ये किस्तें हैं वो किस किस तरह से मिलेंगी, किस किस्त में कितना पैसा मिलेगा, और 7 किस्तें हैं वो किस किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होंगी। देखिए, इसमें जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु तक 1.5 लाख रुपए की राशि मिलना तय है। भुगतान है वो 7 किस्तों में होगा, आपके बैंक में डायरेक्ट पैसा आएगा और वो ऑनलाइन माध्यम से आएगा। देखिए, शुरुआत की जो 6 किस्तें हैं वो तो लड़की के माता पिता के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएंगी। जो 7वीं और अंतिम किस्त है वो जो बेटी है या जो लड़की है उसके खाते में सीधी DBT के माध्यम से भेजी जाएगी। अब जो पहली किस्त है वो बेटी के जन्म के समय 5,000 रुपए, 1 वर्ष का टीकाकरण पूर्ण होने पर अगला 5,000 रुपए, राजकीय स्कूल या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर 10,000 रुपए, कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 15,000 रुपए, 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 20,000 रुपए, 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 25,000 रुपए, और स्नातक होने पर या 21 साल की उम्र पूरी होने पर 70,000 रुपए वो सीधे बेटी के बैंक खाते में आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये है लाड़ो प्रोत्साहन योजना जो राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के बारे में आपको सारी जानकारी मैंने बता दी है। फिर भी आपके कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। हमारी टीम और मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देंगे। बाकी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे लोगों को इस योजना का पता चल सके। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और सरकारों द्वारा चलाई जा रही इसी तरह की योजनाओं की जानकारी और उनका कंप्लीट एनालिसिस जानने के लिए YouTube में सर्च करें BN हिंदी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें।